नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में की विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा। क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने के दिए निर्देश। भारतीय सेना का हिस्सा बने 508 अग्निवीर रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में ली देश सेवा की शपथ। उन्नीसवीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। यूकॉस्ट व दून विश्वविद्यालय ने मिलकर किया आयोजन। नेशनल पार्क शीतकाल के लिए हुआ बंद। इस वर्ष 31,000 से अधिक पर्यटकों ने किया दीदार। और रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक में गुलदार की दहशत। 1 महीने में 5 लोगों पर हो चुका है हमला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी स्थित FTI सभागार में लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा और पेयजल विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत में तेजी लाई जाए और गड्ढों को शीघ्र भरा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़कों पर वाहनों और आमजन की सुविधा के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पैराफिट और क्रैश बैरियर निर्माण में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया। सभी जगह विकास हमारा समेकित रूप से हो, सब जगह विकास पहुंचे और जो सरकार की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। आज भी यहाँ पर जो हमारा हल्द्वानी शहर है, आसपास का क्षेत्र है पूरा, जहाँ पर साल भर हमारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सब चौड़ीकरण हो, जाम की स्थिति न बने, आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो। और जल जीवन मिशन के कारण से बहुत जगह पर सड़कों पर काम हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होने हैं उसके लिए कुछ शासन से धनराशि अवमुक्त होनी है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में आज चौथे बैच के 508 अग्निवीर शपथ लेकर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। धर्मगुरुओं ने धर्म ग्रंथों को साक्षी रख सभी अग्निवीरों को देश सेवा की शपथ दिलाई। 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद इन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ। सोमनाथ मैदान में कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 अग्निवीरों को KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने उत्कृष्ट मेडल लगाकर सम्मानित किया। ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि सेना में शामिल होकर युवाओं ने अपने जीवन का सर्वोच्च निर्णय लिया है। अग्निवीर भी हमारी सेना के गौरव और ध्वज को हमेशा ऊपर रखेंगे। आज कुमाऊं रेजिमेंट के इस ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड से 508 अग्निवीर कसम परेड उन्होंने लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट जनरल साहब जनरल RC तिवारी और हम सब की तरफ से सभी अग्निवीरों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने इस रेजिमेंट का नाम और झंडा हमेशा ऊपर रखा है, ये सभी अग्निवीर भी जो है उस नाम नमक निशान को ध्यान रखते हुए रेजिमेंट का नाम और गौरव हमेशा ऊंचा रखें। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस द्वारा आयोजित 19वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस का आज समापन हो गया। यूकॉस ने ये कॉन्फ्रेंस दून विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आयोजित की। यूकॉस के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि उत्तराखंड के संदर्भ में सम्मेलन का पहला दिन सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को बचाने को लेकर चले अभियान को समर्पित रहा। 28 से 30 नवंबर तक दून विश्वविद्यालय में आयोजित की गई इस कॉन्फ्रेंस में
प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। तो ये कुल मिला के राज्य के लिए 3 दिन का, जिसमें जल से लेके, जंगलों से लेके, स्टेम से लेके, साइंस टेक्नोलॉजी से लेके, साइंस कम्युनिकेशन से लेके विविध विषयों पर इतने टेक्निकल सेशंस का आयोजन, और ये बहुत बड़ा आयोजन था। तो मैं इसके लिए सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ, और राज्य के लिए एक नॉलेज, एक ज्ञानवान राज्य होने की दिशा में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं, उसके लिए आगे के लिए बहुत आशान्वित भी हूँ। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे पास एक तो साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित जो हमारी योजनाएं हैं, जो गवर्नेंस है विभिन्न विभागों के लिए हों, या STI जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है, उसके निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त हो, और उसके साथ साथ में जो इनोवेशन है, नवाचार है, विद्यार्थियों के लिए गांव-गांव में हर तरह वो पहुँचे, ये इसका उद्देश्य है, और उसमें मुझे लगता है हम सफल हुए हैं। इसके साथ ही दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने कहा कि ये विज्ञान का एक मेला है, जिसमें विज्ञान से जुड़े विषय विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान दिए गए, जिससे हमारे फैकल्टी और छात्र छात्राओं को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे सेशन हुए और बहुत ही अच्छा सेशन एक आप अंदर देख रहे हैं। अभी AI इन डिफेंस चल रहा है, इससे पहले फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट पे चला। बहुत अच्छी एग्जीबिशन यहाँ लगी है। हमारे काश्तकार अपने बहुत सारे आइटम्स के साथ, अपने प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये साइंस का एक मेला है उत्तराखंड में, अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा मेला है। और इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। पूरे देश और विदेश के साइंटिस्ट यहाँ आए हैं, सब अपनी बातें रख रहे हैं। हेड ऑफ गंगोत्री नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके गौमुख, गरता, गली, नेलांग व केदारताल ट्रैक के चारों गेटों को शीतकाल के लिए बंद किया गया है। इस बार 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 31,508 पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क घूमने आए। इससे पार्क प्रशासन को 7,80,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पार्क के वन प्रभागीय अधिकारी प्रदीप सिंह बिश ने बताया कि देश के तीसरे सबसे बड़े गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद होने के बाद पार्क में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। शीतकाल में वन्य जीवों की निगरानी के लिए वनकर्मी नियमित रूप से गश्त करते हैं। इस बार चारों गेटों से अच्छी संख्या में पर्यटक नेशनल पार्क पहुंचे हैं। साल जो हमारे पर्यटक आए हैं, गंगोत्री से गौमुख तपोवन 10,000 कुछ गए हैं, और केदारताल 754, और हमारे नेलोंग वाली घाटी में लगभग 3,000 के करीब पर्यटक गए हैं। साथ ही गर्तांगली में 17,754 लोगों ने दीदार किया है। इस साल काफ़ी संख्या में हमारे पर्यटक आए, तीर्थयात्री भी आए, लेकिन बीच में बरसात अधिक होने के कारण 1-1.5 महीने हमारा जो गौमुख वाला ट्रैक है वो बंद रहा विषम परिस्थितियों में, जिस कारण से थोड़ा सा उसमें पर्यटक कम गए। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक रंगनाथ पांडे के मुताबिक इस बार की व्यवस्था काफी अच्छी रही, जिससे पार्क को अच्छा राजस्व भी प्राप्त हुआ। तो पिछले वर्ष की तुलना में हमारा यह वर्ष उत्कृष्ट रहा। हमको लगभग 76 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। उसके अलावा जो टूरिज्म के कारण स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिला, उनको जो प्राप्ति हुई वो अलग है। यह तो जो धन हमें मिला वो केवल एक मात्रात्मक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो पिछले 3 सालों में उत्तरोत्तर हमारे पर्यटकों में वृद्धि हुई है, और हमारा जो पार्क है उसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ रही है। लोग इधर आकृष्ट हो रहे हैं। यह मेरे लिए बड़े सुखद अनुभव की बात है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक मुख्यालय समेत आसपास के गांवों में इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है। पिछले 1 माह में जैती, खरिया, ललूड़ी, कपड़िया, बुढ़ना गांव में 4 महिलाओं व 1 युवक पर गुलदार के हमला करने के मामले सामने आए हैं। हालात ये है कि स्थानीय निवासी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ग्रामीणों ने गश्त लगाने के साथ ही वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखो नहीं, हमारी ये लट्ठी रख रखी है, ये बुढ़िया माता है हमारे साथ। हम मेला जा रखे हैं, हम 3 बजे घर आ गए हैं।
हमने इतनी जंगल में जाना है भाई साहब, ये जंगलात वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, हमेशा ये बढ़ते रहते हैं बहुत जंगल में उधर। और के साल उन्होंने वहाँ रास्ते में मरे हुए देखे बाघ, और हमको कितनी डर हो, घर जाके हम खाना नहीं बनाते हैं। कई दिनों से लगातार यहाँ पे गुलदार ने आतंक फैला रखा है और 2-3 महिलाओं को और एक नाबालिग पुत्र को भी उसने अपना शिकार बनाने की भले कोशिश की, लेकिन गांव वालों के हो हल्ला से थोड़ा लोग बाग बचा पाए हैं इस चीज बच्चों को और महिलाओं को। लेकिन जंगलात विभाग से तमाम क्षेत्रवासी विनती करते हैं कि यथाशीघ्र वो रात को क्षेत्र में गश्त लगाएं और इन आतंक से लोगों को वो करने की कोशिश करें। पिछले कई दिनों से गुलदार लगातार जो ग्रामीण हैं उन पर हमला कर रहा है और हम चाहते हैं कि गुलदार को जल्दी से जल्दी वन विभाग को पकड़ना चाहिए और पिंजरे के लगाना चाहिए। जैसे स्कूल के बच्चे हैं उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और डर डर के वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके साथ उनके अभिभावक भी जा रहे हैं, लेकिन डर का साया बना हुआ पूरे क्षेत्र में। तो वन विभाग से हम मांग करते हैं कि इस गुलदार को जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करें। उधर जखोली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल ने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा भ्रामक वीडियो डाली जा रही है जिससे लोग अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भी नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी भ्रामक वीडियो पर लोग ध्यान न दें लेकिन एहतियात जरूर बरतें। वन विभाग की टीमों द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है। की जानकारी में आया है कि कुछ लोगों द्वारा एक फर्जी वीडियो, एक फेक वीडियो जो किसी बाहर की कंट्री का है, उसको हमारे जखोली ब्लॉक के खरियाल या देवर गांव का बता करके फेक न्यूज़ प्रचारित की जा रही है, जिससे लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा है और एक दहशत का एक झूठा आवरण बन रहा है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह की जो झूठी खबरें उन पर ध्यान न दें। वन विभाग आपके साथ है। गुलदार से लड़ने के लिए हमारे द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। उप प्रभागीय वनाधिकारी और हमारी जो प्रभागीय वनाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा भी लगातार गश्त की जा रही है। हमारी टीम रात को और सुबह जो शाम का समय होता है उस समय लगातार गश्त कर रही है। ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं और जन जागरूकता के अभियान विभिन्न स्कूलों में हमारे द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। जैसा कि हमारे द्वारा जागरूकता के संदेश में यही कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात है कि कोई भी अकेले न जाएं। अगर संध्या का समय या गोधूली वेला जिसको आप कहते हैं, अगर उसमें कोई आवश्यक कार्य पड़ा तो कम से कम 3 या 4 लोग एक साथ जाएं। छोटे बच्चों को स्कूल भेजते समय जितने भी माता पिता हैं वो ध्यान रखें कि बच्चों को स्कूल अकेले ना भेजें, कम से कम बड़े 2-3 लोग उनके साथ अवश्य रहें। एक संदेश मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ जैसे लोगों ने अपने जो कुत्ते पाले हुए हैं, पेट पाले हुए हैं, उन पर गुलदार काफ़ी अटैक करता है और इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि वो घर के पास आ जाता है। तो अगर शाम का समय हो तो अपने जो पेट्स कुत्ते हैं उनको घर के अंदर बांधें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में चंपावत जिले के लोहाघाट में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिले के रायनगर चौड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित विधिक बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी जानकारी देने के साथ ही उनके विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने बताया कि शिविर में लोगों को लालसा व नालसा से जुड़ी कानूनी जानकारी दी गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रामीणों को मिल सके। इसका उद्देश्य ये है कि जो दूर दराज के हमारे ग्रामीण जनता है उन तक हम कानूनी जानकारियाँ पहुँचाएं। इसके साथ ही सरकारी विभाग जिन तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है उनको उनके घर तक, उनके द्वार तक, उनके गाँव तक लाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल सके। आज इस कार्यक्रम में आप देखिए हमारी ओर से सभी मुख्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, NDRF, SDRF सभी विभाग आए हैं जो अपनी तरफ से लोगों को जागरूकता दे रहे हैं। इसके अलावा हमने आधार कार्ड बनाने का कार्यक्रम भी रखा है। ग्रामीण भैरव दत्त राय ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित ये एक अच्छी पहल है। इसमें विभिन्न कानूनी जानकारी देने के साथ ही समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य, बाल विकास आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जानकारियां दी जा रही हैं।
अच्छी बात है जो ये दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में इसको लगाया गया है और यहाँ पर विभिन्न विभागों के स्टॉल आए हैं जिसका लाभ यहाँ की जनता उठा रही है। और यहाँ समाज कल्याण के द्वारा हमें जो विकलांग हैं उनको व्हील चेयर, बैसाखी और चलने के लिए जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए लाठी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और काफ़ी सुंदर प्रयास यह है समाज कल्याण की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें राजस्व की ओर से यहाँ पर पूरा स्टॉल लगाया गया है। पटवारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो उनकी समस्या है उसका समाधान यहाँ पर हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर आए हैं, समाज कल्याण विभाग से यहाँ पर आए हैं, बाल विकास आंगनबाड़ी से आए हैं, उद्यान विभाग से यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से पहली बार कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार जैसे विषयों पर साझा गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम का देहरादून में आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, पशुपालन, श्रम विभाग, वन विभाग, उद्योग सेवा योजन, पर्यटन, समाज कल्याण, पुलिस और स्वास्थ्य से जुड़े विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि पब्लिक पॉलिसी को कारगर साबित करने के लिए लोगों और सामाजिक संस्थाओं के सुझाव और राय संबंधित विभाग के अधिकारियों तक पहुंचने जरूरी हैं। इसके लिए साझा गोष्ठी बढ़िया तरीका है, इसलिए आगे भी साझा गोष्ठी को जारी किया जाएगा। इसके लिए फंड और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट तैयार रहेगा। हमारा साझा मंच इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है और आगे ये कोशिश रहेगी कि इसको हम परमानेंस प्रदान करें, कंटिन्यूटी प्रदान करें। इसके लिए चाहे फंड्स की आवश्यकता हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की आवश्यकता हो, वो ऑलरेडी हमारा अपॉर्चुनिटी है। गोष्ठी को संबोधित करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण और निवारण की चर्चा की। देखिए, मेरा ये कहना था कि जो ट्रैफिक व्यवस्था से हर आदमी का जो है रूबरू होता है, चाहे वो किसी भी क्लास वर्ग का हो, और जो व्यवस्था है वो इसलिए अच्छी होनी चाहिए। पुलिस का काम इन्फोर्समेंट का है, आरटीओ का काम इन्फोर्समेंट का है, लेकिन सिर्फ इन्फोर्समेंट से अगर ट्रैफिक व्यवस्था होती तो हम लगातार इन्फोर्समेंट बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहिए। जिस तरह से लाइसेंसिंग व्यवस्था है, 18 साल होते ही बच्चे को लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन उसको ट्रैफिक रूल्स और नियम्स नहीं पता है। तो जब तक उसको ट्रैफिक रूल्स नियम्स नहीं पता होंगे, कानून नहीं पता होगा, सिर्फ एक गाड़ी का लाइसेंस मिलने पर सड़कों पर आ जाता है। और देखा आपने जैसे भी कुछ दुखद हादसे भी होते हैं, तो एटलीस्ट उस पर अंकुश लगे, पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर टोका टाकी करें, स्कूल भी चेक करें उनके यहाँ बिना हेलमेट के कौन से छात्र आते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। तो मुझे लगता है सबका कोऑपरेशन रहेगा तो और अच्छी व्यवस्था बन पाएगी। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है। हमारा मेन उद्देश्य इस समय वर्तमान में देहरादून जनपद में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। हम अपनी तरफ से विभागीय जो भी हमारी कार्य योजना है उस पर तो कार्य कर ही रहे हैं। उसको कम करने के लिए यदि हमें और कोई सुझाव मिलते हैं तो उनको भी हम अपनी योजनाओं में इनकॉर्पोरेट करके मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्थक प्रयास करें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद द्वारा आज प्रसार प्रशिक्षण केंद्र शंकरपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशन व प्रसार प्रशिक्षण केंद्र शंकरपुर देहरादून के समन्वय से आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य विषय GIS बेस्ड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनरेगा वर्क्स रखा गया है। प्रशिक्षण का शुभारंभ केंद्र के प्रधानाचार्य संदीप कुमार वर्मा व NIRD हैदराबाद की वरिष्ठ वैज्ञानिक व एसोसिएट प्रोफेसर स्वाति कटियार द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि मनरेगा से जुड़े कनिष्ठ अभियंताओं सहित तमाम अन्य कर्मियों को इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से आधुनिक और डिजिटल सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इससे मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले मनरेगा कार्यों को आसान व पारदर्शी बनाया जा सकेगा। वर्तमान में मनरेगा से संबंधित 5 जिलों के विकास खंडों के कर्मियों को ये प्रशिक्षण 3 चरणों में उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस ट्रेनिंग का ये उद्देश्य है कि जैसे हमारी ग्राम पंचायत की कार्य योजनाएं जो बनती हैं उनको अभी जीआईएस बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाए जाने का हम इनको सिखा रहे हैं कि जीआईएस टेक्नोलॉजी आपको यूज करना है, सैटेलाइट इमेजेस का यूज करना है, जो डिफरेंट तरीके के ग्राउंड से जुड़े हुए मैप्स होते हैं उनका यूज करते हुए एक बहुत ही सुचारू और पुख्ता कार्य योजना बनानी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में इससे ये फायदा होगा कि जैसे पहले हम अपनी समझ से चीजें देखते हैं कि जैसे कुछ बन जाना चाहिए या इस सुटेबिलिटी यहाँ है, तो अगर आप इस पोर्टल का यूज करते हैं जो हमारे MORD, इसरो ने और NIRD ने मिलकर बनाया है, तो इससे ये होगा कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोबेबिलिटी बता देता है कि हमारी पंचायत में ये वर्क क्रिएट होने की जगह पंचायत में इस जगह है। तो जब आपको साइट सुटेबिलिटी बहुत अच्छी पता चल जाती है, जो जैसे हम और आपको नहीं पता है कि जमीन पे कौन सी चीज कहाँ पे उपयोगी है, इस पोर्टल के माध्यम से हमको वो उपयोगिता पता चलती है। प्रोबेबिलिटी, साइट लोकेशन इसका मेन एग्जाम्पल है कि वो अच्छी तरीके से अब निकल के आएगा इससे। एक्चुअली जो मुख्य उद्देश्य एक्यूरेसी, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी चीज बननी चाहिए और वो चीज वहां पे बने, जैसे कि उसका 100% हम लोग फायदा उठा सकें। अब उसको तकनीकी सपोर्ट, कोई भी खाल खंती बनाते हैं तो उनको एक तकनीकी सपोर्ट होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जैसे भी बिना तकनीकी सपोर्ट में बनाते हैं और जो उसका जो लाभ है वो हमें लाभ नहीं मिल पाता है। पानी जो है जमीन रिचार्ज होना चाहिए, जमीन के अंदर जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है, ओवरफ्लो होता है। तो उसको एक तकनीकी दृष्टि से हम बनाएंगे तो उसका पूरा लाभ जो है गांव को मिलेगा और लैंड हमारी जो है रिचार्ज होगी। बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में गणितीय शिक्षा पर आधारित जनपद स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 45 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी राज्य स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में समग्र शिक्षा बागेश्वर के तत्वाधान में जनपद स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता के प्रथम सत्र में प्राचार्य डाइट बागेश्वर द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम समन्वयक भैरव पांडे ने बताया कि अबेकस प्रतियोगिता गणितीय गणनाएं और उनकी पहेलियों को सरल तरीके से पेश करती है। बच्चे खेल खेल में गणित विषय को तेजी से सीख सकते हैं। जनपद स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता आज आयोजित यहाँ पर की जा रही है। इससे पूर्व हमारे जनपद में यह प्रक्रिया 2018-19 से प्रारंभ की गई थी और वर्तमान में अनवरत यह जारी है। बीच में क्या हुआ था कि कोरोना के कारण ये गतिविधियां कुछ कम हो पाई हमारे विद्यालयों में, जिसका परिणाम यहाँ परिलक्षित भी हो रहा है कि जितने विद्यालयों ने यहाँ पर प्रतिभाग करना था उतने विद्यालय यहाँ पर प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं बहुत सक्षम हैं। अबेकस में वास्तव में उनकी गतिविधियाँ देखने लायक हैं। तो इसमें ये देखना होगा कि प्रथम 3 स्थान पर जो चयनित होंगे उसमें से प्रथम 2 स्थान में चयनित होने वाले बच्चे स्टेट में प्रतिभाग करेंगे। हमको ये उम्मीद है कि हमारा स्टेट में भी विगत वर्षों की भांति कुछ न कुछ स्थान आएगा। वहीं प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं को लेकर पहुंची शिक्षिका पायल जोशी ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता छात्र छात्राओं को गणित के नजदीक पहुंचाती है। मतलब बच्चे के लिए खिलौना जैसा टूल है, जिससे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो सीख लेते हैं। पूरा दिन उन्हें ये पता भी नहीं चल पाता कि वो कुछ सीख रहे हैं और पूरा दिन इंटरेस्टिंग तरीके से बीत जाता है। और इसके अलावा बच्चे में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और आत्मविश्वास विकसित होने की क्षमता और किसी चीज़ को ध्यान से सुन पाने की क्षमता मतलब बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। और बच्चे का मतलब गणितीय रुझान इससे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। मैंने महसूस किया कि जैसे हम स्कूल में बच्चे को कराते थे तो कभी भी अबेकस की क्लास के लिए बच्चे ने ऐसा नहीं कहा ना ये नहीं करना है। वहीं प्रतियोगिता के प्रथम चरण में 45 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 20 प्रतिभागियों को दूसरे चरण के लिए चुना गया और तीसरे चरण में 6 विद्यार्थियों को चुना गया। इन 6 विद्यार्थियों में से अब 2 विद्यार्थी राज्य स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता में बागेश्वर जिले से प्रतिभाग करेंगे। जब मैं इसको सीख रही थी तो पहले थोड़ी गलतियाँ होती थी, फिर थोड़ा ठीक हुआ और अब मैं थोड़ा करके सीख गई हूँ। सर अबेकस बहुत अच्छा लगता है और अबेकस बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हम गणितीय और चीज़ें भी सीख सकते हैं और अबेकस बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा।
कोटद्वार स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री सिद्धबली धाम के वार्षिक अनुष्ठान एवं महोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 6 दिसंबर से शुरू होने वाले अनुष्ठान और महोत्सव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आज मंदिर के सभागार में मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन, पुलिस विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संस्थान सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी विभागों ने आपस में सामंजस्य स्थापित कर महोत्सव को संपन्न कराने में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कोटद्वार के उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि इस भव्य मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को आज की बैठक में निर्देश दिए गए हैं। विशेषकर नगर निगम को सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद रखने को कहा गया है। देखिए 6, 7 और 8 को जो सिद्धबली महोत्सव है वो कोटद्वार में आयोजित होना है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे सभी विभाग हैं उन सभी विभागों का माननीय जो विधायक जी हैं उनकी अध्यक्षता में आज एक मंदिर प्रांगण में जो है एक बैठक कराई गई है, जिसमें सभी विभागों को जो है बताया गया कि उनसे संबंधित जो भी काम है, जैसे हमारा साफ़ सफाई का रहेगा तो हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं वो भी मीटिंग में हैं, तो वो भी अपनी तरफ से जो है उसमें जो भी सहयोग करेंगे। साथ ही हमारा चूँकि 6, 7, 8 में भीड़ काफ़ी रहेगी तो उसमें पुलिस को भी जो है निर्देशित किया गया है कि वो प्रॉपर जो है उसमें जो भी हमारी पार्किंग होगी या रूट का जो प्लान होगा वो भी हम लोग पहले से ही हम लोगों ने तैयार कर लिया है। मंदिर के महंत और लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने कहा कि आज विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों को आदेशित किया गया है कि वे इस भव्य अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की कमी न होने दें। अब की बार नगर निगम क्षेत्र के 16,000 बच्चों ने सनातन संस्कृति पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। भविष्य में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए 25 वर्ष हमारा पूरे हो रहे हैं महाअनुष्ठान के, तो इसलिए हमारा एक बहुत भव्य रूप से मनाने का प्रयास है और इसके निमित्त जो है हम सारी तैयारी कर रहे हैं। हमने अभी मंदिर समिति ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया है कि सनातन धर्म से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हमने किया है, जिसमें कम से कम 16,000 बच्चों ने, स्थानीय स्तर पर 16,000 बच्चों ने भाग लिया है और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम रहा है। तो इसलिए अब की बार हमने छात्रों को भी इस मेले से जोड़ा है। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में की विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा। क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने के दिए निर्देश। भारतीय सेना का हिस्सा बने 508 अग्निवीर। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में ली देश सेवा की शपथ। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। यूकोस्ट व दून विश्वविद्यालय ने मिलकर किया आयोजन। गंगोत्री नेशनल पार्क शीतकाल के लिए हुआ बंद। इस वर्ष 31,000 से अधिक पर्यटकों ने किया दीदार। और रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक में गुलदार की दहशत। 1 महीने में 5 लोगों पर हो चुका है हमला। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।